प्रणाम नंदसर जी। आप हक शिवाजी महाराज वे धाम के धनी सदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं। पाग शोभित सिर हक की अर्श में प्रीतम के एक एक अंग का स्वरूप का वर्णन, एक एक अंग की शोभा का वर्णन, वस्त्र आभूषण, ये सारी की सारी शोभा इसलिए वर्णन कर रहे हैं ताकि हमारे चित्त में ये शोभा बस जाए। ये सुंदर स्वरूप और ये श्रृंगार, और वो भी कैसा, दिल चाह रूहों के दिल में जैसा स्वरूप, जैसा श्रृंगार देखने की चाहना होती है, तुरंत वैसा ही श्रृंगार और स्वरूप रूहों को दिल में भर आता है। अर्श पूरा चेतन है, अर्श की एक एक न्यामतें चेतन है, नूरमयी है, और नूर ही मेरे प्रीतम का अंग है। मेरे प्रीतम का स्वरूप ही नूर है, और इसीलिए उनको नूर जमाल कहा। जहां गंजान गंज नूर भरा पड़ा है, प्रीतम के मुखारविंद के एक एक अंग की शोभा जाहिरी और बातूनी। अंग के जो कार्य है, जो लीला है, उस लीला से हम रूहों को जो सुख प्राप्त हो रहा है, लेना तो सुख ही है। ये सारे वर्णन सुन के, चित्त में धारण करके, चितवन करके सुख ही तो देना चाहते हैं धनी। पर उन अंगों को देखकर सुख हमें तब प्राप्त होता है जब उस अंग साथ की लीला हमारे चित्त में बस जाती। प्रीतम के कंठ की शोभा बाह्य रूप से तो गौर उज्जवल कह दिया उन्होंने, पर शब्द यहाँ के प्रयोग कर दिए। लेकिन कंठ की शोभा का आनंद तो तब आता है जब प्रीतम के कंठ से मधुर आवाज निकलती, मिश्री गुली हुई अति मीठी बात, अत्यंत सुंदर आवाज में जब प्रीतम हमसे बातें करते हैं, तब उनके कंठ का आनंद हमें मिलता है। मुखारविंद के अंदर जुबा अत्यंत लालिमा लिए, तब उन शब्दों से हमें प्रीतम के दिल की गहराई को छूने का है। स्वयं ही इतनी लालिमा भरे पड़े है कि उन होठ होठ को हिलते ही, उन
मुखों से निकलने वाले शब्दों को, मीठी बातों को हमें एक आंदोलित सी कर देती है। प्रीतम की झील सी गहराई वाली कजरारे अनियारे काले नैन की भीतर जब मैं डूबती हूं, तब प्रीतम के दिल के भीतर के इश्क का सारा रस उनके नैनों से बहता हुआ मेरे नैनों के भीतर उतर चला जाता है। उस इश्क की गर्माहट मेरे दिल को महसूस होती। जब प्रीतम के नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, जैसे चेतना का, ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे नसों में खून अधिक तेजी से दौड़ने लगता है, दिल में इश्क का रस इतना चढ़ चढ़ के आता है कि प्रीतम में बाहों में समा जाने को दिल करता है। और जब मैं प्रीतम के नैनों में देखती हूं, तो उनके नैनों के तारे में मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे मैं प्रीतम के नैनों के अंदर बसी हुई हूं। प्रीतम की नासिका और नासिका के दोनों छेद की लालिमा, और उसमें भी जब बेसर और बेसर से नीचे लटकता हुआ लाल रंग का वो नंग होठों से छूता हुआ ऐसे हिल रहा है, शायद वो लाल रंग के नंग के लालिमा की वजह से ही हो सकता है कि मेरे प्रीतम का पूरा मुखारविंद एकदम लाल चमक रहा है। अत्यंत सुंदर घाटीला मेरे प्रीतम के नाक की शोभा, नासिका की शोभा, ऐसा लगता है कि मैं देखती ही रहूं। ऐसे ही श्रवण अंग और श्रवण अंग में पहनी हुई बाली, और बाली के नीचे मोती, और मोती के बीच में लाल रंग का नंग। जब प्रीतम का सिर हिलता है, तो वो बाली और बाली के साथ वो नंग भी हिलता है, जैसे भूचाल आ जाता है मेरे दिल के भीतर। इसी तरह नीलाट, और नीलाट में मध्य में सुंदर बिंदी, और बिंदी का लश्कारा, उसकी चमकार इतनी अधिक दिखाई देती है कि वो कौन से रंग का तिलक है यही समझ में नहीं आता। पल पल चमकने वाला प्रीतम के मुखारविंद के एक एक अंग की शोभा को दिल में बसाते हुए, जैसे ही मेरी नजर उनके सिर के ऊपर चली जाती है, घुंघराले लंबे केश कंधों तक आ जाते हैं, और उसमें भी कान के पास उनकी जो लट निकली हुई है,
और वो लट उड़ उड़ के प्रीतम के गालों को स्पर्श करती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बालों की लट मेरे प्रीतम के गालों की लालिमा को छू लेनी चाहती, चूम लेनी चाहती है। चूहे में भीगे नित अत्तर में भीगे हुए मेरे प्रीतम के घुंघराले केश, और जब उन केश के ऊपर मेरे प्रीतम अपने हाथों से चित्त चाही जब पाग बांधते, तब उनकी उंगलियां जैसे चलती है, उनका हाथ जैसे चलता है, बस ये शोभा देखते ही बनती है। और पेच से पेच जब मेरे प्रीतम लगाते हैं पाग के, तो पहले वाले पेच से बनी हुई बेल, फूल, पत्ते, बुट्टे की शोभा कि जैसे एक ही कपड़े से पूरी पाग पेच लगे ही नहीं, ऐसी शोभा बन जाती। एक तरफ से ऊंची, एक तरफ से नीची, एक तरफ से खुली, एक तरफ से सिकुड़ी हुई, सुरंगी की पाग जब प्रीतम के सर पे शोभायमान हो जाती है, वारी वारी जाऊं इस सुंदरता के ऊपर। अर्श में न तो बांधने की जरूरत है पाग की, न उतारने की, न खोलने की, न आभूषण की, न वस्त्र की, न पहनना पड़ता है, न उतारना पड़ता है। पल पल उसकी शोभा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और फिर भी प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते ये नए नए श्रृंगार भी कर लेते हैं, और श्रृंगार का आनंद भी हमें प्रदान करते। जब पाग बन गई तब मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि सारे आभूषणों का श्रृंगार तो मैंने स्वयं अपने हाथों से मेरे प्रीतम को करवाया था। अब जब पाग बन गई तो कलंगी और दुगदुगी मैं अपने हाथों से लगा, और वो ऐसे शोभायमान होने लगी कि जैसे वो पाग का ही एक हिस्सा है, अलग से जैसे उसे कोई लगाया ही नहीं गया। पाग सर पे दिखाई देती ही जैसे कलंगी और दुगदुगी इनके साथ ही जुड़ी हुई। पाग जब सिर पे सुहाती है तब मेरे प्रीतम के मुखारविंद और अधिक चमक उठता है, और पाग की शोभा, उसकी नूरमयी किरणें, उसकी दुगदुगी के नंग, दुगदुगी के अंदर के पुष्पों के रंग, कलंगी के मोतियों की सहर, और उन मोतियों की चमक, उन मोतियों के बीच में लगे हुए कई रंगों के नंग की चमक,
ऐसे उठ रही है जैसे पाग ही पूरे आसमान को भर लेगी। इस पाग का तेज ही पूरे अंबर में छाया गया है। और मेरे प्रीतम का मुखारविंद एक अलौकिक अत्यंत सुंदर शोभायमान हो रहा है। पाग बांधने के बाद मेरे प्रीतम के मुखारविंद का रुआब, उसकी सलूकी, उसकी शोभा जैसे देखते ही बन, ऐसे सुंदर मुखारविंद से मैं अपनी नजर ही नहीं हटा सकती। ऐसे नूरमयी, गौर, उज्जवल, सुकोमल, नयन, नरम मेरे प्रीतम के मुखारविंद को बस मैं देखती ही रहती हूँ, वहीं से मेरी नजर हटती ही नहीं। ऐसी मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर भाग, मेरे दिल, प्रीतम ने दिल में जैसी शोभा चाही है वैसी ही शोभा उस बाग के अंदर दिखाई दे रही है। सो इन जुबा क्यों कह सके, जाके दृष्ट अंग इन खेल। जब तक हमारी दृष्ट, हमारी नजर, हमारी सुरता, हमारा चित्त इस खेल को दिल में लिए हुए है, तब तक ये शोभा, ये सुंदरता कभी भी हमारे दिल के अंदर नहीं आ सकती। बार बार ये कहा गया है कि आत्म भाव से हमें इस शोभा को दिल में बसाना। जबकि इस तन के अंदर का जो अंतःस्करण, जो भाव है, वो तो जीव का है, जिसकी नजर फना की है, झूठ की है, संसार की। लेकिन जब हक इलम से सहूर करते हुए हक इलम को दिल में बसाते हुए, हक इलम में मेरे प्रीतम ने बताए हुई शोभा को जब हम दिल में धारण कर लेते हैं, तब वो शोभा, वो सुंदरता, वो सुख आत्म दृष्टि से मिलता है। दृष्ट तो दोनों ही अंदर है, आत्म दृष्ट और जीव की दृष्टि। हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जब हम अर्श की नजरों से इस तन के अंदर बैठकर मेरे प्रीतम की शोभा को, श्रृंगार को निरखते हैं, तब उस अंग की, उस श्रृंगार की बाह्य शोभा तो नजर में आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस अंग की बातूनी शोभा भी नजर में बस जाती।
तब देखने का नजरिया कुछ और होता है। तब हमारी नजर प्रीतम के अंग अंग में इश्क को पाती है, इश्क का रसपान करती है। और इसी तरह मेरे प्रीतम के पाग की सुंदरता से भी इश्क ही तो बह रहा है। रूह का इश्क ही आहार है। और प्रीतम की इस पाग की शोभा को भी जब दिल में बसाती है तो दिल में इश्क उमड़ उमड़ कर आता है, प्यार इतना अधिक आता है कि उस पाग की शोभा, इस मुखारविंद की शोभा नजरों से हटती ही नहीं। तब वो शब्द नहीं आएंगे, तब वो शब्द की शोभा नहीं बसेगी, तब वो वास्तविक शोभा हमारी नजरों में आए। तब चित्त चाहा सुख मेरे प्रीतम हम रूहों को दे रहे। और इस तरह इन झूठ के शब्दों में न आने वाले उस स्वरूप की शोभा हमारे दिल में बस जाती है। दुग दुगी शोभा तो कहो, जो पगड़े शोभा होए और। इतनी अधिक सुंदर पाग को जब प्रीतम अपने हाथ से सजाते हैं तब कलंगी और दुगदुगी की शोभा, ऐसा दिल में ये भाव हमेशा आ जाता है कि मैं अपने हाथों से बाग की इस शोभा को और अधिक सुंदर कर दूं। धनी जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुगदुगी जो पाग के ऊपर लगी हुई है वो पाग से अलग होवे तब तो उसको लगाने का कार्य करना पड़े। वो कलंगी बाद में लगाई गई हो तब तो लगाने की शोभा बने। वो तो जैसे पाग के साथ ही शोभायमान है, वो पाग का ही हिस्सा है, ऐसे वो पाग के साथ बनी हुई है। लेकिन मेरे दिल के एक एक भाव को मेरे प्रीतम जानते हैं और उस भाव को पूर्ण करने का सौभाग्य भी मुझे देते हैं और उसका सुख भी मुझे मिलता। दुगदुगी जब मैंने अपने हाथों से लगाई तो लगाने की तो आवश्यकता थी ही नहीं, वो तो पाग के साथ ही जैसे जुड़ी हुई है पहले से। पर फिर भी मुझे आनंद भी आ जाता है और पाग और दुगदुगी की एक रूपता भी मुझे नजर में आ जाती है। जोत करे हका दिल चाही, कोई तरफ बने न ठौर। कैसी शोभा है उस दुगदुगी की, उसकी मोतियों की सैर जैसे नीचे की तरफ झोले में लटक रही है। इतनी अधिक सुंदरता और बीच में
सुंदर नंग की सजावट। धनी जी कह रहे हैं, जोत करे हक दिल चाही। प्रीतम अपने दिल में जैसे लिया वैसे ही उसकी ज्योत बिखरने लगी, उसकी किरणें चारों तरफ फैलने लगी। जैसे उस बिखरते हुए तरंगों को मैं महसूस कर रही और उसका आनंद मेरे दिल के भीतर पहुंच रहा है। ऐसी सुंदर पाग और दुगदुगी की शोभा अपार सुंदरता लिए प्रीतम की पाग के ऊपर शोभायमान है। ए क्यों आवे जुगत जुबामिने, क्यों कहूँ यह सलोक। ये सुख अर्श की नजरों से देखते ही दिल में आ जाता है। उसके अंदर से निकलने वाले किरणों की तरंगे एक से अधिक एक यूं फैलती जाती है। तरंगे जैसे मुझे दिख रहा है कि उस दुगदुगी के नंग की तरंग से पूरा आसमान भर गया। अलग अलग कई रंगों से दुगदुगी की शोभा पूरे आसमान तक छा गई। अब वो तो देखने वाली जाने कि वो तरंगे कैसे उठ रही, वो किरणें कैसे आसमान तक फैल रही। अब एक किरणों की शोभा, इन तरंगों की शोभा, ये तो शब्द में नहीं आ सकती कि कौन से रंग की कितनी किरणें उठ रही है, कौन से रंग की तरंगे उठ रही है। ये शब्द में न आने वाले वर्णन को हम अर्श की नजरों से देखते ही अनुभव में आ जाता है, नजरों में बस जाता है, दिल में वो शोभा बनती जाती है। इसलिए धनी ने कह दिया कि ये बातें शब्द में नहीं आ सकती। उसकी सलुकाई शोभा बस देखते ही नजर में आ जाती है। जो ये तरह वे रूहा दिल में, तो तब ही होवे टुक टुक। जो एक तरंग, तरह माने तरंग, एक लहर आवे रूह के दिल में, इस शोभा का वर्णन ही इसीलिए हो रहा है कि उस शोभा के तरंग हमारी नजरों में बस जाए, हमारे दिल के अंदर आ जाए। अब हमारा देखने का नजरिया कैसा है, वैसी शोभा हमारे दिल के अंदर बन जाती। इसीलिए ये सुख हम रूहों के चित्त चाहे सुख है। रूहों के चित्त में जैसा सुख लेना चाहती है, वैसे ही तरंगे हमारे दिल के अंदर पहुंचती है, उसकी शोभा हमारे दिल के भीतर बन जाती है। और जब ये शोभा दिल में बस जाती है तो एक पल के लिए भी ये शोभा दिल से हटती नहीं।
और ये शोभा नजर में आती ही परात्म की नजर मेरे प्रीतम के पाग, दुगदुगी, नंग, नंग की किरणें और उसके तरंगों को देखने लग जाती है। जो सुख इस सुपन दिल के भीतर आ जाते हैं, वो सुख उसी पल परात्म के दिल के भीतर पहुंच जाते हैं। जब प्रीतम के पाग के दुगदुगी की किरणों के तरंगे और उसकी अनंत शोभा यहाँ पे हमारे चित्त के अंदर बस जाती है, तो परात्म तुरंत ही मेरे प्रीतम के पाग की इस दुगदुगी की शोभा को निहारती है और उसी पल उसकी नजर इस खेल से हटकर अर्श में विहार करने लग जाती। और रूह टुक टुक हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, जागृत हो जाती है। यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, यही तो जागनी है हमारी, कि प्रीतम के एक एक अंग की शोभा हमारे दिल के अंदर आकर बस जाए। और इस वास्ते ये सुख मेरे प्रीतम दे रहे हैं। जिन रूहों ने ये सुख दिल में बसा लिया, धनी जी कह रहे हैं कि वो क्यों न होवे टुक टुक, वो आत्म क्यों न जागृत हो जाए। जिसकी नजरों में मेरे प्रीतम की ये शोभा आ जाए, उसकी नजरों में फिर ये संसार कैसे रह सकता है, ये दुनिया कैसे रह सकती है, ये मैं खुद ही कैसे रह सकती है। वो तभी होत टुक टुक, उसी पल वो प्रीतम के अंगों के ऊपर कुर्बान हो जाए। खेल में जब तक रहेगी, कब तक रहना है वो मेरे धनी जाने। हुक्म जब तक रखना चाहे एक देह रहेगा, और मेरे धनी की मर्जी है। मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे प्रीतम आज ही इस खेल को बस कर लो, जो आपकी मर्जी। आप जैसे दिखाना चाहोगे वैसे खेल भी देखेंगे, और खेल के अंदर बैठे बैठे आपकी तरफ नजरों भी गाड़े रखेंगे। नजरों से आपकी शोभा, आपकी सुंदरता, आपके मुखारविंद को, आपके एक एक अंग के आभूषण वस्त्र को, एक एक शोभा को दिल से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने देंगे। कसम करावे कुर्बानियां, यही मेरे प्रीतम का हुक्म। अपनी मैं खुदी की कुर्बानी कराकर हमारी नजरों को प्रीतम की ओर मोड़, इस सुंदरता की शोभा को दिल में बसाते हुए बस हम इसी की मस्ती में मस्त हो जाए, इसके रस के रसानंद में, इन रस के सागर में हम डूब जाए। ये
अंग की शोभा के सागर में हम गोते लगाएंगे, और जितने गहरे गोते लगाएंगे इतने ही ज्यादा मोती हम पाएंगे। प्रीतम के अंगों की शोभा के सागर में कई मोती पड़े, कई सुख भरे पड़े हैं। इन सुखों को हमें दिल में बसा लेना है। इन पाग में है दुगदुगी, बनी पाग में कलांगी। इस पाग की शोभा को धनी और अधिक हमारे दिल के भीतर बसाना चाहते हैं। क्योंकि पाग के सर पर रहने से प्रीतम का सर और मुखारविंद और अधिक आकर्षित हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम दुल्हे के सिर पे जब पाग बांधते हैं और पाग देखते हैं, तब दुल्हा और अधिक सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह मेरे दुल्हे, मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, मेरे धनी के सर की पाग, और उस पाग को और अधिक शोभा देने वाली दुगदुगी और कलंगी ऐसे बनी है कि न तो दुगदुगी न कलंगी पाग से अलग होवे, ऐसा एहसास ही नहीं होता। जब हम वस्त्र धारण करते हैं या आभूषण धारण करते हैं, तो कहते हैं वो अंग के साथ ऐसे ही लग जाते हैं कि अंग और आभूषण को जुदा महसूस नहीं कर सकते। आभूषण दिखाई देंगे, जब हाथ लगाएंगे तो चुभेगा नहीं, नजर ही नहीं आएगा, हाथ से कुछ नहीं पता चलेगा, और फिर भी एक एक अंग के ऊपर आभूषण शोभायमान है। इसी तरह पाग के ऊपर दुगदुगी और कलंगी अलग से दिखाई देने के बावजूद धनी जी कह रहे कि वो शोभा ऐसे बनी है कि जैसे पाग का ही एक हिस्सा है, उसे पाग से अलग नहीं देख सकते। पाग के साथ ही वो दुगदुगी और कलंगी अधिक शोभायमान हो रही है। ए जंग करे जोत जोत सो, ए बनायल हक दिल की। ये हक के दिल में बनाई हुई पाग है। पाग इसलिए कहते हैं पाग बांधी हक दिल से, हक अपने हाथों से अपने दिल की चाहना के मुताबिक इस पाग को बांधते हैं, और हम रूहें इसी के ऊपर कुर्बान होती चली जाती है। ये अंग करे जोत जोत सो, कैसी पाग प्रीतम के अंग के जोत के साथ जैसे मिल गई, और उसकी शोभा उसके तरंगों से चारों ओर जैसे जलहलाट दिखाई पड़ता। ऐसे मेरे प्रीतम ने पाग अपने दिल में जैसी बनानी चाही, वैसी वो पाग की शोभा अपने आप बनकर शोभायमान।
और पीछे जब बांध के समय अंत में प्रीतम ने थोड़ा सा उस पाग का छेड़ा बाहर की ओर रखा है और उसकी शोभा जो गोलाई में बन गई है, जिसे छोगा कहते हैं। उस छोगले पे तो मेरा मन मोहित हो गया। इस पाग की छोग के ऊपर कितना सुंदर दिखाई देता है उस छोगा, जैसे उसकी एक एक गढ़ गोलाई में ऐसे बनी हुई है और पूरे पाग को इतनी ऊंचाई बख्श रही है, और उस छोगे की किनार पे जैसे सोनेरी रंग की किरणें लगी रही है, सोनेरी किनार बनी हुई हो, और वहां से कई किरणें उठ रही। किनार इतनी मधुर, इतनी रसमयी, इतनी सुंदर। मेरे प्रीतम ने दिल देकर बनाया है। अपने दिल में जैसे भाव उन्होंने चाहे वैसे ही भाव के मुताबिक इस बाग की शोभा और अधिक सुंदरता निखार कर रही है, और मेरे प्रीतम के मुखार बिंद की ज्योत से ज्योत जैसे मिली हुई और अधिक शोभायमान दिखाई दे रही है। कई जिन से कई जुगते, कई तरह बात सलूकी। इस बाग की शोभा में कई जिन से कई जुगते, जुगते माने युक्तियां, और जिन से माने कई प्रकार के नंगों की शोभा। युक्ति से ऐसे बांधी है जैसे बेल लता उसके ऊपर चढ़ी हुई, उस बेल के पत्ते भी चमक रहे हैं, और चमक रहे हैं इतना ही नहीं, फड़फड़ाते। फूल की पंखड़ियों की शोभा और उसकी किरणें आसमान को छू रही। ऐसी जुगत बनी हुई है कि पूरी पाग अत्यंत चेतनता से कई प्रकार की शोभा लिए हुए प्रीतम के सर के ऊपर शुभायमान हो रही। बाग बांधने की युक्ति ने अपने हाथों से ऐसे युक्ति लड़ाकर ये बाग बांधी है कि उसकी शोभा एक अनुपम नजारा हमारे दिल के अंदर उसका सुख आ रहा है। कई रंग नांग तेजा रोशनी, नूर छायो अंबर जिमी जे। इस पाग के रंग नंग तेज रोशनी से अंबर जिमी जैसे छायो, अर्श में पूरा परमधाम की शोभा और आसमान की शोभा इस बाग की वजह से जैसे और अधिक निखर उठी। आसमान में जैसे एक लालिमा छाई हुई है, जैसे प्रातः काल में जब सूरज निकलता है तो उस समय जैसे पूरे आसमान में एक लालिमा छा जाती है, इसी तरह जब प्रीतम के सिर के ऊपर एक पाग शोभायमान होती है,
आसमान में एक लालिमा छा जाती और उस लालिमा जिमी के ऊपर भी ऐसे छा जाती है कि जिमी के सारे पेड़, सारे पशु पंछी, सारी मोहलाते जैसे लालिमा से युक्त दिखाई। इस पाग की तरंगों से जैसे हवाएं तेज चलने लगी, जैसे सुगंधित हवाएं मेरे प्रीतम की ओर बह रही है और मेरे प्रीतम की पाग का छोगा फर 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 जैसे हिल रहा है। और हिलते हुए इस छोगे को जब मैं देखती हूं तो उसकी लहरें आसमान को हिला रही। कई रंग नंग, कई युक्तियां, कई शोभा इस पाग के अंदर से जैसे अर्श के आसमान और जिमी को इस सुंदरता से भर रही है। जीत चाहिए ठोर दुगदुगी, सब बनी पाग पर तीत। दुगदुगी जैसे मैंने अपने हाथों से लगाई, लेकिन कहां लगी? अरे जीत चाहिए चित ठोर, जहां से वो अधिक आकर्षित होने लगे, जहां उसका निर्धारित स्थान है, जहां से उस दुगदुगी की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई देने लगे, उसी स्थान पे वो दुगदुगी अपने आप ही शोभायमान होने लगी है। ठोर कलांगी के कलांगी, सिफत न जुबा पहुंचाता। और कलंगी के कलंगी, कलंगी और कलंगी के ऊपर जो कलगी लगी हुई होती है, जैसे तार खिले हुए हैं, जैसे मोर अपने पंख फैलाते हुए शोभायमान होता है, इसी तरह इस कलंगी के ऊपर जो कलगी है, कलंगी पूरी पार्ट है, पूरा जो लगा हुआ है, पाग के बीच में जो नीचे का हिस्सा है उसे कलंगी कहा है। और उस कलंगी के ऊपर जैसे मोरपिंच होता है वैसे ही कलगी लगी हुई है, और कलगी के अंदर जितने भी इस किरणें जैसी लग रही है, इसकी शोभा अति सुंदर दिखाई दे। इसीलिए धनी ने कह दिया कलंगी के ऊपर कलंगी। एक कलगी है, कलंगी के मध्य में सुंदर नंग शोभायमान है, और ऊपर जो कलगी लगी है, दोनों की शोभा एक दूसरे से और अधिक सुंदर शोभायमान हो रही है। सिफत न जुबा पहुंच, इस कलंगी और कलगी की बनावट को, उसकी शोभा को, उसकी सुंदरता को यहाँ की जुबान से, यहाँ के शब्दों से वर्णन नहीं किया जाता। वो तो देखने वाली रूह जाने कि वो कलंगी के ऊपर कलगी कैसी सुंदर दिखाई पड़ रही। वो कलगी की शोभा, उसके रंग नंग किरणें
उसकी जोत कैसे पूरी पाग की शोभा को और चार चांद लगाए हुए, सुंदरता में भी अधिक सुंदरता इस कलंगी की वजह से शोभायमान हो रही है। और इस कलंगी की वजह से जैसे पाग की शोभा और अधिक होगी। अपने आप ही जिस जगह पे इस कलंगी को शोभायमान होना है वहीं पे उसकी शोभा बन रही है। कई सुख सलोकी इन पाग में, मैं तो कहूँ विद एक प्रकार से मैं तो आपको यहाँ पे धनी जी कह रहा हूँ, इस वाणी की एक मर्यादा है, यहाँ के शब्दों की एक लिमिट, और इस मर्यादा और इस लिमिट में जितनी हो सके इतनी शोभा का वर्णन मैंने कर दिया आपको। लेकिन ये तो एक ही प्रकार से हुई। और मेरे प्रीतम के सर के ऊपर की पाग वो तो पल पल नई नई शोभा, नए नए आकार, नए नए रंग, नए नए नंग, नई नई बनावट, नई नई सलूकी, प्रतिपल नई नई शोभा उस पाग की बन रही। रूह जैसे चाहती है, मेरे प्रीतम अपने दिल में भाव भर लेते हैं और पाग की शोभा अपने आप बदल जाती। कई सुख सलूकी पाग में, और इस पाग को देखने का सुख एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से उसका सुख प्राप्त होता। जिन रंग की पाग देखना चाहे आप उसी रंग की पाग दिखाई देती है। जैसी बनावट चाहेंगे तुरंत मेरे प्रीतम दिल में वैसी ही बनावट भर लेते हैं। अर्श में न तो उतारना पड़ता है न पहनना पड़ता है, न पाग बांधनी पड़ती है न खोलनी पड़ती, न तो दुगदुगी और कलंगी लगानी पड़ती है, न छोगा निकालना पड़ता है, और फिर भी अपने आप पाग की शोभा नए नए स्वरूपों से हम रूहों को अपार आनंद और सुख प्रदान कर रहे हैं। अब जिसका जैसा देखने का नजरिया वैसी ही सुख मेरे प्रीतम उस रूह को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहा कि कई सुख सलूकी इन पाग में, एक ही प्रकार से नहीं, पल पल नए नए सुख देने वाली मेरे प्रीतम के सर की ये पाग। लेकिन यहाँ के शब्दों में तो उसको पाग का एक शब्द दे दिया, एक शब्द बता दिया, और कि कैसे है पाग की शोभा, कैसे कलंगी और दुगदुगी, कैसे सुरंगी आकार की बनी हुई, जबकि वो कई विध का सुख हम रूहों को दे रही है। दिल चाहे रूह देखता, एक खिन में रूप अनेक। दिल चाही रूह देखत। अब कैसे बताऊं सुंदर साक्षी, अरे हमारे यहाँ इस संसार में भी कम से कम 1000 बात की पाग की शोभा बनती होगी। इस खेल के अंदर, जब इस संसार में झूठ के अंदर भी अलग अलग प्रांत, अलग अलग जाति
और सबकी पाग की शोभा अलग अलग ढंग से बनती। तो अर्श में तो कोई चीज की कमी ही नहीं। इसलिए धनी जी ने कह दिया कि दिल चाहे पाग रूह देखत, रूह जैसा दिल में चाहना करती है वैसी ही पाग की शोभा मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर दिखाई पड़ जाती। आपकी नजर में कैसी शोभा बन जाती है वैसी ही शोभा आपको दिखाई देगी। एक खीन में रूप अनेक। अभी उसी पल की तो लीला है और उसी पल में अनेक रूप धारण करके उस पाग की शोभा अर्श की रूह देख रही। पल पल नए नए स्वरूप, नए नए श्रृंगार से लबालब भरा हुआ मेरे प्रीतम का ये स्वरूप हमें अपार सुख, अपार आनंद दे रहा। और जैसे नए नए स्वरूप को देखती हूं, इश्क और अधिक बढ़ जाता है। जैसे नई नई शोभा देखती हूं, ऐसा लग रहा है कि बस मैं वही पे प्रीतम के स्वरूप के ऊपर मोहित होती चली जाऊं और वहीं से नजर ही न हटे मेरी। ये आंख खुले ही नहीं और जो शोभा दिल में बसी गई है बस उसी शोभा में दिन रात में मस्त रहूं। इस शोभा को दिल में बसाते हुए मैं टुक टुक हो जाऊं। नजर खोलूं तो शोभा बदल जाए। प्रीतम के पाग की शोभा दिल में बसाकर ही मैं अपनी आत्म को जागृत कर दूं। वही निज स्वरूप में मेरी आत्म जागृत हो जाए और प्रीतम के सिर के ऊपर की पाग की शोभा को अपने दिल में बसा लेवे। ना कछु खोली ना फेर बांधी, इन पाग में कई गुण। नए नए स्वरूप देखने के लिए न तो पाग खोलनी पड़ती है न फिर बांधनी पड़ती है। रूह चित्त चाहा स्वरूप, जैसे दिल में चाहा वैसे ही स्वरूप, वैसे ही आकार, वैसे ही शोभा अपने आप पाग की बन जाती है। ऐसे अनंत गुणों से अनंत सुख देने वाली मेरे प्रीतम की पाग मेरी नजर में बस गई है। पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देता रुहाना। और पल पल दिल चाहे सुख मेरे प्रीतम दे रहे। जैसे हम सुख लेने चाहे, जिस ढंग से हम उस स्वरूप को देखना चाहे, जैसे उसका सुख लेना चाहे, नए नए पल पल मेरे प्रीतम नए नए सुख हम रूहों को दे रहे हैं। बस इसी तरह मेरे प्रीतम के इस पाग की शोभा को, इसके नए नए स्वरूप को, उसके नई नई शोभा को निरखते निरखते अपनी रूह को निज स्वरूप में जगा देवे और वैसे ही जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।